Hello students, welcome to the online classes from Devas International Public School and myself Anjali Panchal, your English teacher. In the last lecture, I taught you lesson number 2, A Gift of Chapels, part number 1. And let's start the part number 2. Before starting this part, I want to remind you the first part. Midu is a young girl growing uh, with Tapi and Tatha इन मद्रास और वो अपने आंट रुकुमनी के घर जाते हैं और वहाँ पे 3 कजिन्स मीना मृदु एंड रवि होते हैं। वो कैसे किटन को वहाँ पे मिल्क पिलाते हैं और कैसे वो ओल्ड एंशंट कैट के बारे में ओल्ड स्टोरी सुनाता है, महाबलीपुरम की स्टोरी सुनाता है, ओल्ड एंशंट पल्लवास की स्टोरी सुनाते हैं एंड देन समथिंग इज स्ट्रेंज, ललीज music master teaching music to the lali. So let's start this second part and we'll finish the story. What is the mystery in this story? Let's see it. Let's start the second part for this story. मृदु crept up to the window. मृदु जो है वो वहां विंडो पे जाके देखती है. लाली was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. मृदु वहां विंडो पे झांक के देखती है तो लाली थोड़े डिस्टेंस से दूर बैठी है और वो ऑकवर्डली, उसको ठीक से वायोलिन पकड़ना भी नहीं आता है और वो अपने ऐसे मतलब एकदम कंसंट्रेशन के साथ बैठी है बट उसको फा नहीं रहा है कुछ भी वायोलिन पकड़ना। और वो जो एल्बोस पे उसकी जो जूटिंग आउट हर आईज, वो अपनी आंखों को कंसंट्रेशन करके देख रही है बट उसको फा नहीं रहा है। इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बॉनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। और उसके एग्जिट सामने विंडो के नीचे एक बॉनी फिगर वाले मीन्स एक छोटी हाइट वाले और बॉनी फिगर वाले एक म्यूजिक मास्टर बैठे हैं उसके लाली के सामने। ही हैड अ मोस्टली bald head with a fring of oiled back hair falling around his ears and an old fashioned tuft. वो एक बहुत पुराने जमाने के जैसे ओल्ड फैशन थे और बेल्ट हेड मीन्स उसके जो हेयर नहीं थे मीन्स टकले थे, तो उनके थोड़े वो टकले थे और उनके आजू बाजू कान के ऊपर जो हेयर थे वो ऑयल से पूरे भरे हुए थे और वो पूरे थोड़े ओल्ड फैशन लग रहे थे। A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand as it glittered up and down the stem of the violin. वो जैसे वायलिन बजा रहे हैं वैसे उनकी हाथ की अंगूठी चमक रही है, उनके हाथ पे जो अंगूठी है वो ग्लीम मीन्स चमकना, वो चमक रही है। उनके गले में एक गोल्ड चेन भी है वो जो ग्लीम कर रही है मीन्स चमक रही है उनकी लेदरी नेक पर। A large foot stuck out from beneath his gold bordered vestige. Here vestige means धोती, तमिल में धोती को वेस्टी कहते हैं और उनके धोती के बाहर बड़े लंबे लंबे पैर है वो दिखाई दे रहे हैं। And he was beating time on the floor with scrawny big toes. और वहां पे वो बैठे हैं और उनके बहुत लंबे लंबे पंजे और पाँव है। He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless. वो बहुत अच्छे थोड़े नए नोट्स बजाते हैं जो म्यूजिक मास्टर है। He played a few notes. वो थोड़े नोट्स बजाते हैं। लली उनको फॉलो करती है, उनकी जैसे बजाने का ट्राई करती है बट वो बिल्कुल हेल्पलेस है। You can see in this picture how the music master was and 3 people, Meena, Mridu and Ravi peeped out from that window and Lali and music master is there on the ground and unhappy in her hands. What a difference, मतलब जो लाली का और जो म्यूजिक मास्टर का जो म्यूजिक है उसमें क्या डिफरेंसेस है, वो कैसे अनहैप्पीली बजा रही है। म्यूजिक मास्टर नोट सीम टू फ्लोट अप, वो एकदम ऐसे जैसे हवा में तैरते हुए म्यूजिक की तरह उनका म्यूजिक बज रहा है जो म्यूजिक मास्टर का है वो। एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी. इट वाज लाइक द व्हील्स ऑफ द ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजलिंग अलोंग
as Ravi said. रवि कहता है कि जो म्यूजिक मास्टर बजा रहे हैं वो कैसे एक ट्रेन के पहियों की तरह पटरी पर चलते हैं वैसे एकदम मेलोडियस म्यूजिक बजा रहे हैं, बहुत अच्छा सा बजा रहे हैं, एकदम स्मूथ बजा रहे हैं. एंड मृदु स्टार्टेड एट दैट ह्यूज स्टैंड मीन्स घूरना. मृदु है वो वहां पे घूरती है. बीटिंग हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वायलिन स्टेम मेकिंग लवली म्यूजिक. कैसे वो जो म्यूजिक मास्टर है वो अपने हाथ वायलिन पर घुमा रहे हैं और कैसे मस्त म्यूजिक लवली म्यूजिक बजा रहे हैं. स्क्वॉक देयर वाज लाली डीरेलिंग अगेन. अरे फिर से क्या हो गया, लाली पटरी पर से उतर गई और बिल्कुल अलग ही म्यूजिक बजा रही है, बहुत बेसुरा बजा रही है. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ अम्मा. वहां पे तभी एक वेल मीन्स बैगर आता है और चिल्लाता है अम्मा ओ अम्मा. रवि सेंड दैट बैगर अवे. क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वेरेंडा वेयर शी वॉज चैटिंग विथ तापी. तो रवि की मदर होती है वो वहां वेरेंडा में उसकी तापी के साथ बैठी होती है और बातें कर रही होती है. तो वो वहां से चिल्लाती है कि रवि सेंड दैट बैगर अवे. रवि उस भिखारी को दूर भगा दो. He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from. Pati explained to Tapi. पाती तापी को एक्सप्लेन करती है कि उसका ये रोज का हो गया है, वो लास्ट वीक से यहाँ पे आ रहा है, अभी उसको कोई दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए मांगने के लिए. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. मृदु और मीना रवि को फॉलो करते हुए बाहर जाते हैं. द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against his trunk, apparently prepared to take a little snooze. While he waited for the arms to appear, go away, said Ravi sternly. मृदु और मीना रवि को फॉलो करते हुए बाहर आते हैं. तब जब तक वो गार्डन तक पहुंचते हैं वो बैगर जो होता है वो गार्डन में आ चुका होता है और उसको एक घर की तरह शांति से वहां बैठ चुका होता है और ऊपर के पहनने का जो कपड़ा होता है उसको बिछौना बिछा के वो नीचे नीम ट्री की और बैठ जाता है. और वो सोचता है कि यहाँ पे स्नूज मीन्स अ शॉर्ट स्लीप, एक थोड़ी सी नींद ले लेता हूँ. वैसे वो शांति से वहां अपना बिछौना बिछा के नीम ट्री के नीचे सोना चाहता है. तभी वहां पे रवि आ जाता है. वो चिल्ला के बोलता है कि गो अवे, यहाँ से दूर चले जाओ. माय पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम. अभी तुम्हें कोई दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए भीख मांगने के लिए. द बैगर ओपन हिज आईज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन. जो भिखारी होता है, जो बैगर होता है, वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकालता है और हर एक बच्चे के सामने वन बाय वन घूरता है. द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक विथ फीलिंग. द लेडीज ऑफ द हाउस, इस घर की जो लेडीज है वो एट लास्ट में कहता है अपने फीलिंग वाले, चॉक मीन्स बंद हो जाना, उसकी जो आवाज है वो बंद हो जा रही है उसकी बहुत सारी फीलिंग्स की वजह से. वो पूरा आर वेरी काइंड सोल, वो बहुत दयालु है. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन दैट जेनरसिटी फॉर अ होल वीक. इस घर की जो लेडीज है वो बहुत दयालु है और मैंने अपने बॉडी और सोल को बहुत पूरे लास्ट वीक से यहाँ पे उनकी दया से सब मिलता है. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे. ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपना आवाज बढ़ाया. अम्मा अम्मा ओ, मतलब वो अपनी ये इस घर की लेडीज से उसे कहता है कि वो हमें कुछ ना कुछ उस बैगर को खाने के लिए या फिर कुछ ना कुछ ऐसे भीख देंगी, इसीलिए वो फिर से चिल्ला के बोलता है. सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वाजंट फीएबल. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth, with its few remaining teeth stained brown with bitter chewing. वो कुछ ना कुछ चबा के उसके जो टीथ होते हैं वो ब्राउन और थोड़े बचे हुए रहते हैं, मतलब उसकी जो पूरी बैली दिख रही है वो भी, मतलब वो बहुत भूखा और बहुत दयालु, उसका जो फेस है, उसकी जो वॉइस है वो फीलिंग से भरी हुई होती है और वो बहुत गरीब होता है. रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन. रवि कहता है कि अभी किचन में कुछ भी नहीं बचा है, कॉल्ड रुकमनी, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन. टेल हिम दैट, उसे ये भी कह दो कि उसे अभी कुछ नहीं मिलेगा और उसको यहाँ दोबारा आना भी नहीं है और किचन में खाने के लिए कुछ नहीं है. रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर. व्हाट हिज मदर सेड हैड बीन इजी फॉर देम टू हियर. मतलब
उसकी जो मम्मी है रुकुमणि ने ऐसे जोर से सब कुछ चिल्ला के बताया है, तो रवि को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब ने वहां पे वो सब सुना ही था। There under the neem tree, the beggar sat up and signed. तो वहां पे जहाँ पे वो बैगर बैठा था वहां पे सब सुनाई दे रहा था. That's why Ravi didn't have to repeat all these things. I'll go, he said barely. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot. The tar has melted on the road. My feet are already blistered. So that poor beggar said that मैं चला जाऊंगा, बस मुझे थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करने दो. ये जो सन है वो बहुत हॉट है, बहुत कड़ी धूप है बाहर, और जो टार मीन्स कॉल्टार वी कैन से ऑन द रोड, जो डामर होता है रोड पर वो पिघल चुका है सन की वजह से, और मेरे जो पैर है वो ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड हो चुके हैं. हियर ब्लिस्टर्ड मीन्स बॉइल बबल्स ऑन द स्किन फ्रॉम बर्न्स और रबलिंग. पैर पे नंगे पांव चल के उनके पैर जो ऑलरेडी पूरे छाले पड़ चुके हैं, बबल्स हो चुके हैं उनके पैर में. ही स्क्रैच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पिलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बैर फीट. उसने अपने पैरों को दिखाया कि कैसे उसके पैर पे पिंक और पिलिंग ब्लिस्टर्स हो चुके हैं, पूरे छाले पड़ चुके हैं और वहां से खून भी निकल रहा है. I suppose he doesn't have the money to buy chappals. मृदु whispered to मीना रवि. मृदु ने मीना और रवि से कहा कि मुझे लगता है कि उसके पास चप्पल्स खरीदने के लिए पैसे भी नहीं होंगे. Have you got an old pair in the house somewhere? तो मृदु ने कहा कि क्या तुम्हारे पास घर पे कोई पुराने चप्पल है? रवि से कहा. I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I would given them to him. रवि ने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता है कि कोई पुराने चप्पल्स पड़े हैं कि नहीं, बट मेरे उनके फीट पे नहीं आप फिट होंगे, मेरे बहुत छोटे हैं, वरना मैं अब तक उन्हें दे चुका होता. एंड हिज फीट वेर लार्जर देन मृदुज एंड मीनास. और उनके पैर मृदु और मीना से भी बड़े हैं, बैगर के पैर. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. जो बैगर है वो खड़ा होके अपनी धोती टाइट करता है, अपने कपड़े ठीक करता है और वहां से निकाल लेता है और निकलने के लिए तैयारी करता है, बट वो रोड पर देखता है डर के मारे. मतलब जो आफ्टरनून हीट है, दोपहर की जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से उसको डर लगता है रोड पर जाने के लिए. He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. उसे पैर में पहनने के लिए कुछ तो चाहिए. उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें वो फील कर रही है कि इट्स नॉट फेयर, ये एक न्याय नहीं है, मतलब इसको ऐसा लगता है. said Ravi, I'm thinking about it. Blubbering, it's not fair, isn't going to help. मतलब रवि को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है और वो सोच रहा है अपने आप में कि ये इट्स नॉट फेयर, ये जायज नहीं है. भिखारी के पैरों में बहुत सारे छाले पड़ गए और इतनी गर्मी में उसको भेजना ठीक नहीं है. इन 2 minutes he'll be frying his feet on that road. उस 2 ही मिनट में उसके जो पैर है वो पूरे फ्राई हो जाएंगे रोड पर. What he needs is a pair of chappals. उसे क्या चाहिए? तो उसे pair of chappals चाहिए. So where do we get them? तो हम कहाँ से लाएंगे? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. रवि ने कहा कि हमें उसे पैर ऑफ चप्पल्स देने चाहिए, चलो हम ढूंढते हैं घर में कहीं. तो वो मृदु और मीना को पुश करके घर के अंदर ले जाता है और वो सब जगह पे ढूंढते हैं. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on that old-looking chappals she had noticed when she arrived. जब वो वहां पे आई तब उसने जो नोटिस किए थे पुराने ब्लैक कलर के चप्पल्स पर, वो उसे याद आए. वेरेंडा में जो पड़े थे वो चप्पल्स. She had noticed when she arrived. वो जब आई तब उसने देखे थे. रवि, she whispered to him, whose are those? वो किसके हैं? रवि turned and glanced at the shabby looking but sturdy old sleepers. He beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. तो ये सही है, ये उसकी पैर में, बैगर के पैर में फिट हो जाएंगे, ये सोच के मृदु, मीना एंड रवि वहां से उस चप्पल को लेकर जाते हैं गार्डन में नर्वसली. Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man, wear these and don't come back. The beggar
stared at the sleepers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. तो रवि ने वो जो चप्पल्स थे वो बैगर के आगे रखा और कहा कि पहनो इसे और यहाँ से निकल जाओ, कभी दोबारा मत आना. द बैगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर. वो उस स्लीपर को घूरता है और फटाफट से उसको पहनता है और टॉवल को अपने शोल्डर पे डाल के चप्पल्स पहन के और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए वो वहां से निकल लेता है. इन अ मिनट ही हैड वेनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. एक ही मिनट में जैसे वो वहां रोड के कॉर्नर से गायब हो जाता है. द म्यूजिक मास्टर came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. म्यूजिक मास्टर बाहर आते हैं और वो अनअप्रिशिएटिव मतलब डिसअप्रूविंग लुक देते हैं उन तीनों बच्चों के सामने, मीना, मृदु एंड रवि के सामने, जो गार्डन में बैठ के ट्री के नीचे खेल रहे हैं. फिर वो अपना चप्पल्स ढूंढते हैं जो उन्होंने वेरेंडा में रखे थे. लाली, he called after a few moments. She hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? और वो लाली को जल्दी से बुलाता है कि यहाँ पे आओ, तुमने क्या मेरे चप्पल्स देखे हैं? I remember having kept them here. मुझे याद है मैंने उसे यहीं पे रखा था. रवि, मृदु, मीना silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. रवि, मृदु एंड मीना है वो साइलेंटली देख रहा है कि कैसे लाली और म्यूजिक मास्टर हर एक कोने में अपने चप्पल्स ढूंढ रहे हैं. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, the cost a whole month's fees. Do you know? और जो म्यूजिक मास्टर है वो बड़ा चढ़ा के बोलता है और चिल्लाता है कि वो बहुत ब्रांड न्यू चप्पल्स थे, मैंने उसको पूरे माउंट रोड पर घुमा था उनको खरीदने के लिए और मैंने कहा कि वो पूरे 1 महीने की फीस लगती है, क्या तुमको पता है? वैसे वो चिल्लाते हैं. Soon Lali went in to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with Pati followed her. फिर थोड़ी देर बाद लली जो है वो अपनी मम्मी से कहने के लिए घर में जाती है. फिर रुकुमनी आती है, उनके पीछे पाती भी आती है. Where could be they? वो कहाँ पे थे? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आपके चप्पल्स किसी ने चुरा लिए होंगे. So many vendors came to the door, worried Pati. पाती कहती है कि बहुत सारे वेंडर्स बेचने के लिए चीजें आते हैं यहाँ पे. Rukumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began and then seeing they were. रुकुमनी कॉट साइट मतलब वो रवि, मृदु और मीना की ओर जाके देखते हैं और हैव यू चिल्ड्रन करके स्टार्ट करती है. दे वेर क्यूरियसली क्वाइट, वेंट ऑन मोर स्लोली, seen anyone looking around the veranda. A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. वो अपने रेगुलर लुक से अलग ही लुक करके ऐसे वी शेप में आईब्रो बना के ऐसे मतलब बताती है. उनको पता चल जाता है. वेटिंग क्वाइटली मीन्स वो ऐसे कुछ जानना चाहती है. तो रुकुमनी को यहाँ पे पता चल जाता है. रुकुमनी वॉज एंग्री, वो गुस्सा हो जाती है. थॉट मृदु विद अ शिवर, मृदु कहती है शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बैगर विद सॉज ऑन हिज फीट. She tried to tell herself. मतलब मृदु thought that अगर हम उनसे सब बता देंगे कि कैसे पुअर बैगर, बेचारे गरीब बैगर के पैरों में छाले पड़ गए थे, तो वो समझेगी हमें. Taking a deep breath, she cried, Rukumani, there was a beggar here, poor thing. He had such boils on his feet. तो रुकुमनी एक डीप ब्रेथ लेती है, गहरी सांस लेके वो चिल्लाती है कि रुकुमनी यहाँ पे एक बहुत गरीब और बहुत बेचारा एक पुअर बैगर था जिसके पैर में बहुत सारे छाले पड़ गए थे. सो सेड रुकुमनी ग्रीमली, टर्निंग टू रवि. तो रवि की ओर देखते हुए, तो क्या हुआ? यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर. जो यहाँ पे आया था वो गरीब बेचारे भिखारी बेगर को तुमने म्यूजिक मास्टर के चप्पल्स दे दिए. चिल्ड्रन दिस डेज, ग्रॉन्च पाती.
पाती कहती है कि अभी के बच्चे, दिस टाइम के बच्चे बहुत शैतान हो चुके हैं। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट करना हु गिव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, ही वाज सो काइंड एंड जेनरस। तो रवि कहता है कि अम्मा, क्या तुमने मुझे ये स्टोरी नहीं बताई थी कि जो करना की स्टोरी बताई थी उसमें उसने अपना सब कुछ दे दिया था और उसकी खुद की गोल्ड की इयररिंग्स भी दे दी थी, वो कितने काइंड और जेनरस थे। सिली, स्नैप्ड रुक्मणी, कर्णा डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, ही ओनली गिव अवे हिज ओन। वो कहता है कि बेवकूफ। रुकुमनी सेड दैट, रुकुमनी अपने बेटे रवि को कहती है कि सिली मूर्ख, बेवकूफ, करना अपनी चीजें देता था दान में, किसी और की चीजें नहीं देता था। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव fitted the beggar's feet, Ravi rushed brashly on. And Amma, if they did fit, would you really not have minded? तो तब आंसर में रवि ने कहा कि उनको मेरे चप्पल बैगर को फिट नहीं हो रहे थे, उसने वो बात बताई। तो अम्मा ने कहा, रुकुमनी ने कहा कि अगर वो तुम्हारे चप्पल उस बैगर को फिट हो जाते तो क्या तुम उसे दे देते, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रवि सेड रुकुमनी, वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। रवि, अभी इसी समय, वो बहुत गुस्सा होके रुकुमनी बोलती है कि अभी इसी समय अंदर चले जाओ, दिस मिनट, गो इनसाइड। She hurried indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. This should fit you, sir. Please put these on. She hurried indoors. रुकुमनी घर में जाके गोपू मामा के बहुत कम पहने हुए न्यू चप्पल्स लेके आती है और म्यूजिक मास्टर को देती है कि ये आपको आ जाएंगे सर, प्लीज इन्हें पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत क्षमा मांगती हूँ। माई सन हैज बीन वेरी नॉटी, मेरा बेटा बहुत नॉटी है। The music master's eyes lit up. He put them on, trying not to look too happy. वो जैसे वो चप्पल पहन के जैसे खुश ना हो वैसा दिखावा करते हुए उसे पहन लेते हैं, बल्कि वो बहुत खुश थे नए चप्पल्स देखकर। Well, I suppose this will, when I suppose this will to do, these days children have no respect for elders, what to do? म्यूजिक मास्टर सेड दैट, अभी के बच्चों को बड़ों की कोई रिस्पेक्ट करना नहीं आता है। हनुमान इनकारनेट, मतलब हनुमान मीन्स यहाँ पे जैसे मंकी के इनकारनेट, मतलब ऐसे मंकी के वारिस कहा जाता है बच्चों को, ऐसे तूफानी कहा जा सकता है, नॉटी कहा जा सकता है। ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फिलो, इतने बदमाश मंकी जैसे बच्चों को तो भगवान राम ही हैंडल कर सकते हैं। रुकुमनीज आईज फ्लैश्ड, रुकुमनी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया, उनको ये अच्छा नहीं लगा। She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. रुकुमनी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उनके बच्चों को म्यूजिक मास्टर ने एक मंकी जैसा कहा, भले ही एक पवित्र मंकी हनुमान का नाम दिया, बट फिर भी वो उनको पसंद नहीं आया। She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted to him to leave quickly. वो वहां पे स्ट्रेट एंड स्टिफ, मतलब वो वहीं पे खड़ी रहती है डोर के आगे और उनको क्लियर कह देती है जैसे कि वो वहां से जल्दी ही चले जाइए म्यूजिक मास्टर को। When he had clattered off in his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. When he had clattered off his new chappals, वो जब वहां से अपने न्यू चप्पल्स को, clattered off means gone off noisily, gone off noisily with her noise और clatter of chappals, वो उसकी आवाज सुनकर वो फिर मृदु को कहती है कि मृदु, कम इन एंड हैव सम टिफिन, चलो अंदर और खाना खा लेते हैं। ऑनेस्टली, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, सच में बच्चों, आप अभी के बच्चों, आप क्या क्या सोचते रहते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर हिज चप्पल्स टू वर्क, भगवान का शुक्रिया है कि गोपू मामा ये जो चप्पल्स थे वो मतलब ऑफिस पहन के नहीं गए, काम पर पहनकर नहीं गए थे। एज शी वॉक टॉवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगिन टू लाफ। जैसे ही वो मीना और मृदु के साथ किचन की ओर जाती है, वो सडनली लाफ करती है, हंसती है। बट इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स as soon as he comes home. What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? बट उनको क्या आदत थी, जैसे ही वो घर में आते थे गोपू मामा, वो अपने शूज और सॉक्स निकाल के उसी चप्पल को पहनते थे। तो जब वो आज शाम को घर पे आएंगे
और मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने आपके चप्पल्स म्यूजिक मास्टर को दे दिए, तब पता नहीं क्या होगा. सो दिस इज द स्टोरी गिफ्ट ऑफ चप्पल्स इन द वसंता सूर्या फ्रॉम मृदु इन मद्रास गोरु चक्का टर्न्स अप. ये स्टोरी वसंता सूर्या ने लिखी है और ये मृदु इन मद्रास से ली गई है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टोरी gift of chappals. I hope you all understood that story very well. Thank you. Have a nice day. Good